नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी टुडे। आज तारीख है 29 दिन सोमवार और तिथि अश्विन मास शुक्ल पक्ष सप्तमी है और आज का शुभ मुहूर्त प्रातः 10:15 से लेकर 11:05 तक रहेगा और आज विश्व दिल दिवस है। और अब रुख करते हैं आज की बुलेटिन की मुख्य खबरों की ओर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश की खबरों से। न्यूयॉर्क में हो रही संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वर्षों से आतंकवाद को शरण और समर्थन देता रहा है, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि सभी देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर ठोस कदम उठाएं। और इधर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार के अच्छे संकेत आ रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता को रचनात्मक बताया गया। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई और भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में मुलाकात की। दोनों पक्षों ने कहा कि वे जल्द ही एक संतुलित व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। वार्ता में कृषि, आईटी और निवेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। अधिकारियों का मानना है कि यह संवाद दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करेगा। और इधर भारत को ऊर्जा का बड़ा संकट गहराया हुआ है। भारत को ऊर्जा संकट और ग्रीन ट्रांजिशन की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में कहा गया कि देश में बिजली की मांग सालाना लगभग 6% बढ़ रही है, जबकि कोयले पर निर्भरता अभी भी 70% के करीब है। नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाने की जरूरत बताई गई है, क्योंकि अभी भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन में सिर्फ 25% हिस्सा सौर और पवन ऊर्जा से आता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर समय पर कदम उठाए जाएं, तो भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और इधर भारत की राजधानी दिल्ली के स्कूलों में बम धमकी वाले ईमेल मिल रहे हैं। दिल्ली में रविवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय को बम धमकी वाले ईमेल मिले। ईमेल में टेरराइजर 111 समूह ने धमकी दी है कि 72 घंटे में $5000 की क्रिप्टो करेंसी न दी गई तो विस्फोट कर देंगे। पुलिस और अग्निशमन टीम ने जाँच की, कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। साइबर सेल धमकी देने वालों की पहचान कर रहा है। और इधर तमिलनाडु से बड़ी ही दुखद खबर सामने आ रही है। तमिलनाडु में अभिनेता और नेता विजय की रैली में भगदड़ मच गई। चेन्नई के मेरिन बीच पर हुई इस रैली में भीड़ नियंत्रित नहीं हो पाई, जिससे 40 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। घटना के बाद प्रशासन और पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। मुख्यमंत्री और राजनीतिक दलों ने घटना पर शोक व्यक्त किया और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने का आदेश दिया है। और रविवार को पीएम मोदी ने अपनी मन की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 126वें संस्करण में देशवासियों से आगामी त्योहारों में स्वदेशी उत्पादों को खरीदने और उन्हें बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने खादी के प्रचार पर जोर दिया और बताया कि खादी उत्पादन में देश भर में 7 लाख लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की 100वीं वर्षगांठ पर उसकी सेवा, अनुशासन और समाज में योगदान की भी सराहना की। और अब भारत में नकद की बजाय डिजिटल माध्यमों का उपयोग का क्रेज बढ़ रहा है। भारत में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल और बैंकों द्वारा मोबाइल बैंकिंग, UPI और कार्ड भुगतान जैसी सुविधाओं के कारण लोग अब नकद की बजाय डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 तक डिजिटल लेन देन की संख्या 9.2 अरब ट्रांजैक्शन तक पहुंच गई, जिससे नकद लेन देन में लगभग 20% की कमी आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सुरक्षा और सुविधा दोनों बढ़ा रहा है। और अब खेल समाचार। 28 सितंबर 2025 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 33 रन से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 146 रन बनाए। उनकी शुरुआत मजबूत रही, जहां ओपनर्स साहिबजादा फरहान और फकर जमान ने पहले विकेट के लिए 84 रन जोड़े, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और पाकिस्तान के 9 विकेट 33 रन में झटक लिए। भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आइए अब जानते हैं मौसम के मिजाज। इस हफ्ते भारत में मौसम मिला जुला रहेगा। उत्तर भारत में हल्की बारिश और आंधी की संभावना है। यहाँ का तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मध्य भारत में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस
और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। दक्षिण भारत में कर्नाटक, तेलंगाना में हल्की बारिश और आंधी तूफान आ सकते हैं। यहाँ का तापमान 28 से 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और आइए बुलेटिन के अंत में जानते हैं शेयर मार्केट के क्या हाल रहे। इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में हल्का उतार चढ़ाव रहेगा। विदेशी निवेशकों की गतिविधि और आरबीआई की नीतियों पर नजर रखनी होगी। निवेशकों के लिए आईटीसी, एलएनटी, संवर्धन मदरसन, हिंडाल्को और बैंक ऑफ बड़ौदा में संभावित लाभ है। ध्यान रखें, स्टॉप लॉस और जोखिम प्रबंधन जरूरी है। दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आप देख रहे थे डीएसपी टुडे। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।